डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, क्या सेमेस्टर 1 एमसीक्यू ऑफलाइन एग्जामिनेशन को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तब्दील किया जाएगा? यानी स्टूडेंट के सामने दो ऑप्शन मिलने के कोई चांसेज हैं? तो अभी एक लेटेस्ट सीआईएससी का सर्कुलर जो स्कूलों को मिला है वह कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर नियमतः यह बताने के लिए मना किया गया है कि इतने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या बताए जाएं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से स्टूडेंट बेस्ड और स्कूल बेस्ड है। इसमें सीआईएससी की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। स्कूल और स्टूडेंट जिम्मेवार होंगे अगर किसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो। इसको लेकर बहुत सारे स्कूलों ने और पेरेंट्स, स्टूडेंट यूनियन ने यह कहना शुरू किया है कि इतने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ क्या अपनाए जा सकते हैं? नहीं, काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। इस समय बहुत सारे स्कूल जो पहले कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, अब वे भी कहने लगे हैं कि इससे तो बेहतर था कि ऑनलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लिया जाता कंप्लीटली सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि 40 मार्क्स के वैल्यू वाले इन एग्जामिनेशन को लेकर इतना हौच पौच या प्रॉब्लम करने की क्या जरूरत है। यहीं पर सीआईएससी की ओर से बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट या कह लीजिए कि उनका रिएक्शन आया है। एक नेशनल डेली में छपे न्यूज के मुताबिक सीआईएससी चीफ ने यह कहा है कि वे हर स्कूलों से बातचीत करेंगे, मतलब जो उनके सभी बड़े बड़े स्कूल हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इन एग्जामिनेशन को लेकर क्या किया जा सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को लेकर। स्पष्ट सी बातें हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के बारे में कह देना और उनको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आपको मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल विशेष कारणों से नहीं दिखला सकता, लेकिन जो भी नियम या रूल्स हैं स्टूडेंट के लिए दे दिए गए हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को व्यवस्था करनी है। जिस तरह से स्कूल हैं वे अन्य सारे मेजर्स को लेंगे, क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन स्कूल में होता है वो यहाँ पर स्कूलों की जिम्मेवारी होगी। अब इससे बचने के लिए स्कूल ने स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करना शुरू किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट कह रहे हैं, अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 70 से 80% पेरेंट ने कहा कि हम अपने वार्ड को तो आपके यहाँ भेज देंगे, लेकिन लाइफ डज मैटर की थ्योरी आप पर लागू होती है और हम पर भी। इसलिए किसी तरह की गलती या फिर अन्य सारे कारणों से वार्ड को कुछ भी होता है, प्रॉब्लम आते हैं, तो उसकी जवाबदेही स्कूल और सीआईएससी की होगी। यहाँ पर पेरेंट्स के इन बातों को लेकर सीआईएससी के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं वे बैक फ्रंट पर हैं। वे कह रहे हैं कि हम क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे। वे एक चार्ट आपसे भरवाएंगे कि आप अपनी इच्छा से ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, काफी एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन या अपडेट है, जहां पर स्कूल इन एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन मोड में होने वाले होंगे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट इस बात के लिए इनकार कर देते हैं। उस कंडीशन में सीआईएससी के सामने क्या चारा बचता है, और इसको लेकर बहुत ही कम समय दे दिया गया है। मतलब कि दीपावली के बाद ये आपको मिल जाएंगे नॉर्म्स और पूरी तरह से फॉर्मेट मिल जाएगा सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को कि जो भी वार्ड को भेज रहे हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होनी है, स्टूडेंट और पेरेंट्स की। जब स्टूडेंट और पेरेंट्स साइन ही नहीं करेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फोर्स कर रहे हो तुम, तो जिम्मेवारी किसकी होगी, तुम्हारी। यह ग्लिच या जो पेच है जो स्टूडेंट को ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देने के रास्ते को क्लियरली खोलता है, यह बात मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े आईसीएसई के जानकार जो इनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से 10 इयर्स 15 इयर्स से जुड़े हुए हैं वे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आया है यह ऑनलाइन मोड में भी एग्जामिनेशन को करवा सकता है, मतलब कि ऑप्शन मिलेंगे। यह बात अभी तक है, जरा प्रैक्टिकल में आने दीजिए। देखिए आपको जो फॉर्मेट जाता है उसके बाद स्टूडेंट के और उनके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन होते हैं। तो इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। इस वीडियो को
अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं भी आपको हर कंडीशन में अपडेट देता रहूं, जो भी मेरी जानकारी में पहुंचती है और सबसे पहले मैं